वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग ग्रामर में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस, हम टेंस की कैसे पहचान करते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस पढ़ेंगे और जो होगा हमारा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एक्टिव और पैसिव दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। ये हमारा एक्टिव और पैसिव का पार्ट 1 वीडियो है। आप लोग इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि बताया गया भैया, कुछ बच्चे दिमाग में ये सोच के बैठे रहते हैं कि कोई भी काम वो किस्मत पर अपने छोड़ देते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं भैया, बोलते हैं जो कुछ होगा वो किस्मत होगा, किस्मत देखा जाएगा। लेकिन ये ध्यान दे रहना कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। मतलब कि यदि तुम मेहनत ही नहीं करोगे और दोस्त सारे के सारे दोस्त अपने किस्मत को दे दोगे तो कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए तुम अगर लगातार मेहनत करते रहोगे बेटा तो उसके साथ साथ तुम्हारी किस्मत भी साथ देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। सबसे पहले अगर बात किया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन की पहचान की बात किया जाए तो तुम्हें बताया गया है अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें तुम्हें मिलेंगे भैया 3 अक्षर हैं, हो और हूं। प्रेजेंट है तो 3 अक्षर मिलेंगे, हैं, हो और हूं मिलेगा। अगर वह इंडेफिनिट है, इसी के थोड़ा सा पहले, मतलब कि हैं, हो और हूं के थोड़ा सा पहले ता, ती, ते मिलेंगे। अगर इनको हम एक साथ मिलाएं, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में इनकी आइडेंटिफिकेशन की अगर बात किया जाए, पहचान की बात किया जाए, कैसे पहचानेंगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। मतलब कि अगर बात किया जाए आइडेंटिफिकेशन की, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है, मतलब कार्य जो है वर्तमान काल में होगा, उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और बात किया जाए अगर अनुवाद के नियम में एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ यदि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह एक वचन होगा, सिंगुलर नंबर होगा, क्या कि भैया सब्जेक्ट जो है एक वचन कर्ता होगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज करते हैं। मतलब कि यह जो हमारा सब्जेक्ट है एक वचन कर्ता होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन करता होगा, कौन सा भैया, बहुवचन करता होगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। ये चीज ध्यान दिए रहना भैया। यदि हमारा जो कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, एक वचन होगा, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और मतलब कि यस या ईएस का प्रयोग यहाँ पर क्या है, करते हैं। अगर ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन करता होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक तो ये दिमाग में एकदम फीड होना चाहिए, सबके दिमाग में एकदम उतर जाना चाहिए हमारा। अब ये बात आती है भैया, वर्ब अगर ये होता एक वचनकर्ता के साथ एस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं तब तो ठीक था। लेकिन इसमें यह कह रहा है एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन भैया ये इंग्लिश है, थोड़ा सा ध्यान दिया ना, कहीं कहीं पर अपवाद पर भी चलती है। कुछ नियमों का पालन करेंगे, कुछ नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो अगर बात किया जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि कोई भी, मतलब कि जो वर्ब, मतलब कि इसे रीड दिया गया है भैया, क्या चीज, READ, ठीक। जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट आते हैं, कॉन्सोनेंट आते हैं, वहां पर हम एस का प्रयोग कर देते हैं। दिमाग में एकदम याद कर लेना भैया, जिन क्रियाओं के अंत में, मतलब कि क्या चीज भैया,
क्रिया के अंत में क्या आता है? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट आते हैं, तो वहां पर हम वर्ब क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करते हैं। और जिन क्रियाओं के अंत में वावल आते हैं, क्या आ जाते हैं भैया? जिन क्रियाओं के अंत में वावल आते हैं, वहां पर हम क्या लगाते हैं भैया? यस या ईएस का प्रयोग। उसमें किसका प्रयोग करते हैं? ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे गो है, गो में ओ आ गया, तो यहां पर क्या कर देंगे? ईएस का प्रयोग कर देंगे भैया, गोज हो जाएगा। तो दिमाग में याद रखना भैया, जिन क्रियाओं के अंत में क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आएगा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। जिन क्रियाओं के अंत में कोई वॉवल आते हैं, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें भैया, अब इनके आइडेंटिफिकेशन को लिख लेते हैं। इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के आइडेंटिफिकेशन की पहचान को अगर लिखा जाए, तो हमको एक बार लिख लेते हैं, साफ साफ देखते हैं। उसमें जिन क्रियाओं, पहले लिखेंगे क्या चाहिए भैया? पहचान। क्या लिखा जाएगा? आइडेंटिफिकेशन, पहचान। इसके बाद लिखेंगे अनुवाद के नियम और फार्मूला। सबसे पहले अगर हम बात करें भैया किसकी? पहचान की अगर बात किया जाए, पहचान जिन क्रियाओं के अंत में, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में क्या होगा भैया? ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, आदि शब्द आते हैं। आते हैं तथा कारिका वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है भैया। क्या चीज? वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। क्या कहलाते हैं भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जारी रहना पाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस, TENSE कहलाते हैं। तो भैया हमने बात किया कि पहचान की जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, है ना? ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। अगर हम बात करें किसकी? अनुवाद के नियम। क्या चाहिए भैया? अनुवाद के नियमों की अगर बात किया जाए, अनुवाद के नियम में एक वचन कर्ता के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब भैया एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर बात करें भैया इसके फार्मूलों की, सबसे पहले ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो सूत्रों की अगर बात किया जाए, फार्मूला जिस प्रकार मैथ में हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहला होगा भैया क्या चीज? सब्जेक्ट।
और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये किसकी है भैया? ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। अगर पैसिवों की बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे नया सब्जेक्ट में बदल देंगे। प्लस इज एम आर, किसका प्रयोग करते हैं भैया? इज एम आर, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो दिमाग में याद रखना भैया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला। जब तक फॉर्मूला हम नहीं आएगा तब तक हम कोई भी टेंस नहीं बना सकते हैं। विदाउट फार्मूला वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इफ वी हैव टू लर्न फार्मूला देन वी हैव टू ऑल थिंग्स, सो वी हैव टू लर्न द फॉर्मूला। यहां पर अगर हम बात करें भैया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, और प्लस क्या दिया गया भैया? ऑब्जेक्ट दिया गया। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार न्यू सब्जेक्ट प्लस इज है, मां प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस बाई है, प्लस सब्जेक्ट के अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट है, और प्लस फुल स्टॉप। और ये है भैया पैसिव वॉइस का, इसका भैया पैसिव वॉइस, यहां पर है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस अब बात किया जाए, जैसे बच्चे, एग्जाम्पल की तौर पे अगर हम बात करें, बच्चे अपना कार्य करते हैं। एक चीज अभी देखिए भैया, है शब्द आ रहा था, हमने बताया था प्रेजेंट, थोड़ा सा पीछे आया तातीते दिखा, और इस तातीते में अगर बात करें तो ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट। दोनों को मिलाया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिमाग में तुरंत घुस जाना चाहिए, फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बात करें सब्जेक्ट क्या चीज होते हैं, मतलब कि इसमें जो हमारा सेंटेंस दिया गया इसमें हमें सब्जेक्ट मालूम ही नहीं है, तो इस सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए यदि हम सेंटेंस में हु लगाते हैं भैया, यदि हम सेंटेंस में हु लगाएंगे तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। हु मीन्स कौन, से कौन अपना कार्य करते हैं, तो आंसर क्या मिल रहा है? बच्चे। क्या मिल रहा है भैया? बच्चे। और बच्चे की इंग्लिश क्या होगी भैया? चिल्ड्रन। और ये हमारे चिल्ड्रन होगा, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, एकदम याद होना चाहिए। यदि हम सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो हमें, सॉरी, यदि हम सेंटेंस में हु का प्रयोग करते हैं, हु मतलब कौन, से कौन अपना कार्य करते हैं, तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। कौन अपना कार्य करते हैं? बच्चे। बच्चे हमारा क्या हो जाएगा भैया? सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि हम सेंटेंस में व्हाट या हेयर लगाते हैं, यदि हम सेंटेंस में व्हाट या हेयर लगाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, आंसर मिल रहा भैया ऑब्जेक्ट, अपना कार्य करते हैं। क्या मिलता है भैया? अपना कार्य करते हैं। अब यदि वाक्य में किसी कार्य का करना या होना प्रदर्शित करता है, यदि किसी भी वाक्य में जो शब्द किसी कार्य का करना है, होना प्रदर्शित करेंगे, वही वर्ब कहलाएंगे। अब इस सेंटेंस में किसका काम हो रहा है भैया? करने वाला काम हो रहा है, करते का काम हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा वर्ब। ये हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले देखेंगे बच्चे, क्या लिखा दिया? बच्चे। और बच्चे की इंग्लिश जो होती है वो क्या होती है? चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, वर्ब क्या है? करते, मतलब करना। करना की इंग्लिश क्या होती है? डू। एक वचन है, अगर बच्चा होता तो एक वचन होता, लेकिन बच्चे हैं तो बहुवचन करता है, और बहुवचन कर्ता के साथ बताया गया भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब यह हो जाएगा चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा भैया? चिल्ड्रेन। इसके बाद डू, क्या हो जाएगा भैया? डू। अपना चिल्ड्रन साथ अपने इंग्लिश दियर, THEIR, दियर, चिल्ड्रन डू, दियर। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे भैया? वर्क की बात करेंगे, चिल्ड्रन डू दियर वर्क, फुल स्टॉप। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहां पर जो दियर वर्क है, अपना कार्य जो है, ये अपना कार्य इंग्लिश की सबसे पहले होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट है। जो दियर वर्क है इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सबसे पहले लिखेंगे दियर वर्क, दियर वर्क। अपना कार्य एक वचन हमेशा माना गया है भैया। दियर वर्क इज डन, इज डन, और किसके द्वारा? बाई चिल्ड्रेन, CHILDREN, बाई चिल्ड्रेन।
ये तो था हमारा भैया क्या चीज, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमारा कौन सा सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की बात किया गया तो इनकी पहचानों की हमने बात किया, चाहे वो इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव होगा, और चाहे वो क्वेश्चन वर्ड होगा, सबकी जो पहचान होगी भैया यही होगी जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। अनुवाद का नियम बात की हमने, एक वचनकर्ता के साथ बर की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ बर की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने फॉर्मूले की बात किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। जब पैसिव वॉइस के फॉर्मूलों की बात करें, ऑब्जेक्ट के अनुसार न्यू सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या भैया इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, प्लस बाई हुआ प्लस सब्जेक्ट के अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ये हमारा पैसिव वॉइस है। जब इसके फार्मूलों की अगर हम बात, सॉरी फार्मूला हो गया। अब एग्जांपल की बात करें, बच्चे अपना कार्य करते हैं, यदि हम सेंटेंस में हु लगाते हैं, यदि हम सेंटेंस में हु लगाते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है, हु मीन्स कौन, से कौन अपना कार्य करते हैं, आंसर मिल रहा है भैया बच्चे, तो बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और यदि हम वाक्य में व्हाट, वेयर, व्हेन ये सब लगाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं तो अपना कार्य आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और करते की अगर हम बात करें, मतलब कि यदि किसी भी वाक्य में जो शब्द किसी कार्य का करना या होना प्रदर्शित करते हैं वही हमारे वर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ जो करना है, करते हैं, ये वर्ब का काम कर रहे हैं। तो अगर हम इनके अनुवाद की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या भैया बच्चे, बच्चे के इंग्लिश लिख दिया गया चिल्ड्रन। इसके बाद फार्मूले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया गया। वर्ब तुम्हारी क्या है, करना, करना की इंग्लिश क्या होती है, डू। बहुवचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं तो हो जाएगा भैया डू। इसके बाद अगर हम बात करें दियर वर्क, क्या हो जाएगा, दियर वर्क अपना कार्य। पैसिव की बात किया जाए तो हो जाएगा दियर वर्क, क्या हो जाएगा, दियर वर्क इज डन बाई चिल्ड्रन, दियर वर्क इज डन बाई चिल्ड्रन। हम लोग इस पार्ट 1 में आज सीखे थोड़ा सा पैसिव के बारे में। आज की जो हमारा सेशन है स्टार्टिंग हो गई, पैसिव की स्टार्टिंग हो गई बेटा। एकदम ध्यान दिमाग को कंसंट्रेट रखते हुए हमें आगे चलना है, क्योंकि हमको बहुत आगे तक निकलना है। हमें अपनी किस्मतों पर दोष नहीं देना है, सिर्फ उन किस्मत को मेहनत करके उनको चेंज कर देना है, बदल देना है, और हमें खाली बैठ करके सोचना नहीं है। बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।